पल पर विवादित बयान, स्टूडियो में घमासान। ये कैसी नफरत, साजिद रशीदी को मारा थप्पड़। रशीदी का बयान नहीं भाया तो किसने खोया आपा। मस्जिद में बिठाकर सियासी मीटिंग करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब मर्यादा पर पूछा सवाल तो खूब मचा बवाल। गलत तरीके से पैदा हो, क्योंकि मैं गैर मजहब हूँ। आपको मुझे सिखाना चाहिए कि ये ठीक पहना है कि नहीं पहना, ना कि मेरे पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। कैमरा ऑफ होने के बाद किस बात पर मचा संग्राम। न्यूज नेशन स्टूडियो में थप्पड़ कांड। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान से सड़क से लेकर संसद तक बवाल मच गया है। हर कोई उनसे सवाल कर रहा है कि महिलाओं को लेकर समाज में अलग तरह के मापदंड क्यों। उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा उनकी व्यक्तिगत सोच है, वो फैसला कर सकती है उन्हें किस तरह की वेशभूषा अख्तियार करनी है। लेकिन इस तरह के सवाल उठाना ये कहां तक जायज है, आज यही है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। जी हाँ, नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। और बात यह भी कि ऑल इंडिया अगर इमाम काउंसिल की बात हम करें तो उसके अध्यक्ष भी हैं मौलाना साजिद रशीदी। लेकिन जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, उस तरह के बयान से वो साबित क्या करना चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि दरअसल जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, मैं वो यहाँ पर नहीं करना चाहूंगी, और ये कहा जा रहा है कि उनकी सोच में दरअसल ये प्रॉब्लम है। उनकी सोच दरअसल ये दर्शाती है कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। अब किस तरह का बवाल इस पर मचा हुआ है, एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। पहले एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हम आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी खुद यहां स्टूडियो में होंगे, बाकी मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनसे हम करेंगे चर्चा विस्तार से। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद जिस शख्स के साथ ये बदसलूकी हुई, वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान से सड़क से लेकर संसद तक बवाल मच गया है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। स्टूडियो में शो की रिकॉर्डिंग के लिए गेस्ट और दर्शकों को बुलाया गया था, लेकिन शो की समाप्ति के बाद दर्शकों के बीच बैठे 4 युवक मंच पर चढ़ गए और मौलाना रशीदी से बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते एक युवक ने मौलाना रशीदी पर हाथ उठा दिया। इसके साथ ही पास में मौजूद दूसरे शख्स ने भी मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। स्टूडियो में मौजूद एक शख्स ने पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इस बीच न्यूज नेशन की टीम के लोगों ने साजिद रशीदी को अपने घेरे में ले लिया और उन्हें सुरक्षित किया। यहां हम आपको बता दें कि न्यूज नेशन किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता है, और ये सब कुछ शो समाप्त हो जाने के बाद हुआ। स्टूडियो के कैमरे बंद हो चुके थे, तभी कुछ दर्शकों को गुस्सा आया और उन्होंने साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। आपके लिए यहां यह जानना भी जरूरी है कि आखिर मौलाना साजिद रशीदी क्यों विवादों में है और उनको लेकर सियासी संग्राम आखिर क्यों छिड़ा हुआ है।
दरअसल मौलाना रशीदी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने डिंपल यादव के संसद परिसर की मस्जिद में आयोजित समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल होने और उनके पहनावे पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि मौलाना रशीदी अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, वो अपने बयान पर कायम है। मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है। जिस बयान को मौलाना रशीदी सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया। मौलाना रशीदी के बयान से आहत डिंपल यादव ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज होने को सही ठहराया है। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है, और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई है तो अच्छी बात है। जब पूरे विवाद को लेकर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि जो लोकसभा में पहनकर आते हैं वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। सवाल ये उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर वहाँ पर गई थी मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए हैं लोकसभा में, बताओ। मस्जिद के अंदर नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ। जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। वैसे ये पहली बार नहीं जब मौलाना रशीदी ने विवादित बयान दिया हो। कई बार उनके बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी है, इसलिए हमने उन्हें स्टूडियो में बुलाया था। हमारी मंशा ये जानने की थी कि क्या रशीदी जानबूझकर सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। रशीदी ने क्या सफाई दी और उनको लेकर स्टूडियो में मौजूद दूसरे मेहमानों की क्या राय थी, आगे देखिए। तो यही सवाल जो मेरी सहयोगी ने भी उठाया कि ये किस तरह का दृष्टिकोण है, ये किस तरह की सोच है, और समाज में महिलाओं के लिए मानक या मापदंड अलग क्यों हैं, उनके पहनावे पर सवाल क्यों हैं। इसी पे बात करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है साजिद रजीजी साहब, मौलाना ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी हैं। साजिद रजीजी साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे मंच पे आने के लिए। मेरे साथ मुमताब आलम रिजवी साहब जुड़ेंगे, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया आने के लिए। मेरे साथ प्रियंका राणा जी हैं, आप वुमेन एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ इसिका तनेजा हैं, आप सनातन के प्रचार से जुड़ी हुई हैं। और यही सवाल रशीदी साहब, क्या ज़रूरत थी ये बयान देने की? आपको हाईलाइट होना था तो और मुद्दे थे, आपको क्यों महिलाओं पे इस तरह के कमेंट करने, और किसने आपको अधिकार दे दिया? देखिए भट्ट साहब, हाईलाइट होने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप भी जानते हैं देश में करीब 90 करोड़ लोग मुझे जानते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हर स्टेट में, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। वही सबसे आज आपसे गुस्सा भी है। सुन लीजिए बात पूरी। मैं इस्लामिक विद्वान हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ। मामला मस्जिद का था, इसलिए मैंने बयान दिया। देखिए, हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। अगर कोई हिंदू लेडी अपने घर में आरती करती है, पूजा करती है, तो वो सर पे पल्लू लेती है, कपड़े उसके अच्छे होते हैं, ढंग से बैठती है, मान मर्यादा के साथ बैठती है। इस्लाम की भी कुछ मान्यताएं हैं। अगर डिंपल यादव जी मस्जिद के अलावा कहीं भी, या कोई भी औरत मस्जिद के अलावा कहीं भी कुछ भी पहने, मुझे क्या एतराज भाई? क्यों एतराज होगा मुझे? क्योंकि आपको साड़ी में क्या एतराज था? नहीं, ये भारतीय परिधान है। और मैं वही बता रहा हूं। आप खुद को इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि कोई, आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये कोई शोधा जैसे करते हैं ना इस्तेमाल, आप उस तरह की बात कर रहे हैं रशीदी जी। आपकी सोच है, आपकी सोच पर पाबंदी नहीं है। आप मेरे बारे में जो चाहे सोच सकते हैं। नहीं, आपके बारे में ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सब कह रहे हैं रशीदी जी। देखिए, मैं और डिंपल यादव
तो मेरी मुझे नहीं लगता कि उनके पहनावे में ऐसी कोई भी दिक्कत थी। अच्छा, और किसी ने उनको जूम कर नहीं देखा। आप उनको जूम कर देख रहे थे कि उनकी पीठ नजर आ रही है, उनकी गर्दन नजर आ रही है। मोहतरमा मेरी बात तो सुन लीजिए, गुस्सा मुझे होना चाहिए, आप हो रही हैं। नहीं, गुस्सा क्यों ना? हर एक महिला के अंदर है। यहाँ पर कोई महिला बैठी है, यहाँ पर कोई बच्ची बैठी है, हर महिला के अंदर वो गुस्सा है। अच्छा मेरी सुन तो लें, आपने मुझे बुलाया, मेरी सुन तो लें। मैंने ये कहा कि बात मस्जिद की है। मस्जिद की एक मर्यादा है। एक तो मस्जिद में सियासी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए, नंबर एक। दूसरी बात, अगर आप मस्जिद में बैठ भी गई तो मस्जिद की एक मर्यादा है। देखिए मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो है जिस पर बात चल रही है। बराबर में इकरा हसन बैठी हैं, आप इनकी वेशभूषा देख लो और डिम्पल जी की देख लो, आप खुद फैसला कर लो। आप बताइए ना, क्या उसमें आपत्ति क्या है? दूसरी बात सुनिए, पहले आपत्ति बताइए। मैं बता रहा हूँ। मस्जिद में नंगे सर और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये फोटो लिया उनके पीछे से, मुझे आपत्ति है इस पर। फोटो उन्होंने लिया। एक सेकंड, मैं पूरी कर लूं, मैं पूरी कर लूं बात करनी। आप कहिएगा, आप कहने के लिए बैठी हैं, सुन तो लीजिए, मेरी पूरी हो जाए, मोहतरमा पूरी हो जाए। उनके सर दिख रहे हैं। Exactly. उसमें अच्छा मैं पूरी, आपत्ति तो नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा मैं पूरी तो कर लूं। गर्दन नंगापन दिखाई देती है उस पर। आप और वो जो सांसद बैठे हुए जो मर्द है, अच्छा मेरी बात पूरी तो हो जाए। आपने एक टिप्पणी एक सेकंड हुए थे और 6 गज की साड़ी के अंदर एक महिला बैठी है, उसके लिए आप अच्छा करते हैं। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? आपकी आंखों की ये तो अनफेयर है, खत्म हो चुकी है। अगर मेरी आत्मा जो है ना वो नंगी हो चुकी है। करके तब इस तरह की बातें होती हैं, अन्यथा महिलाओं के लिए ऐसे शब्द को इस्तेमाल नहीं करना। बोलिए, आप बोलिए। इनका सुन लो पहले। अच्छा प्रियंका जी, नहीं, सुन लो, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे सुन लो, थोड़ा सा भड़ास निकल जाएगी, थोड़ा शांति। आपने कहा ना आपके धर्म में, आपने कहा ना हमारे धर्म में शांति वातावरण। आपको पता है हमारे धर्म में कहा जाता है क्या? हमारे धर्म में तो कहा जाता है यत नारीस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे धर्म में कहा जाता है द्रौपदी अहिल्या तारा कुंती मंदोदरी पंचकन्या दिशेवेतं महापापो विनाशनम। हमारे धर्म में तो पूजा की जाती है और हमारे धर्म में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करता। अगर किसी ने सिर पे पल्लू भी नहीं, कोई आसमान नहीं टूटेगा। ठीक है, आपने कहा एक मर्यादित आचरण होना चाहिए, वो समझ में आता है, लेकिन किसी पे टिप्पणी करना ये तो बहुत गलत है ना। मैं बोल लूं? ये तो आपकी सोच की सवाल है। मैं बोल लूं? देखिए, हर धर्म की मर्यादा है। बात सिर्फ धर्म की मर्यादा की ही है। धर्म के अलावा हटकर कोई क्या पहन रहा है, क्या कह रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सबके सामने एक सवाल और छोड़ रहा हूं। जब एक नेता ने सड़क पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, वो आज भी मीडिया पर वायरल है। ये सब एक्टिविस्ट कहां चले गए थे उस वक्त? ये महिलाएं जब कल प्रोटेस्ट कर रही थी पार्लियामेंट में, इन्होंने प्रोटेस्ट किया क्या? आप उसको जस्टिफाई नहीं कर, इन्होंने प्रोटेस्ट किया क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं ना। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और आप ये वो तो दुष्कर्म था। एक सेकंड प्रियंका जी, जब रशीदी जी उसे कोई सही नहीं ठहरा रहा। तो दो महाराज, मुझे बोलने के लिए बुला, बोलने नहीं दे रहे हो आप। जस्टिफाई अब आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। आप जैसे लोग शब्दों से बलात्कार करते हैं, आंखों से बलात्कार करते हैं महिलाओं का। आप जैसे लोगों की आंखों में अगर शर्म होती तो इस मेरे तरह के खिलाफ कोर्ट जाइए कि मैं आंखों से बलात्कार कोई इल्म नहीं है। हमारी जो देवियां हैं जिनको हम पूछते हैं वो भी 6 गज की साड़ी के अंदर ही होती है और कितने राक्षसों का वध करती है। जी मैं आ रही हूँ, तरह की चीजें प्रियंका जी, प्रियंका राणा जी, मैं आपका गुस्सा समझ रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि इनको बोलने नहीं दो, आप बोलने नहीं दे रहे हो। वो फिर बार बार मुझे रशीदी जी, आपको कोई इल्म नहीं है, आपको कोई इल्म नहीं है कि आपने जो कहा वो गलत है? नहीं, मैंने गलत कहा ही नहीं। आपने कोई गलत नहीं कहा। आप अपनी बेटी के लिए यही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी बेटी के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी बेटी, सुनिए, हम अपने यहाँ बच्ची अगर सर खुले भी होती है तो उसको भी हम ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, इस तरह नंगे सर मत घूमो, हम बोलते हैं ये। हम आप जाइए, मैं सहारनपुर से लेके मेरठ तक आपको बोलता हूँ। मैं गुजर समाज से आता हूँ। आप चलिए, मैं हिंदुओं के घर ले जाके दिखाता हूँ आपको। उनकी बेटियों मैं हिंदुओं के घर ले जाके दिखाता हूँ आपको। हिंदुओं के घर में भी बच्चियों के सर पे पल्लू होता है। औरतों के घर में, औरतों के सर पे भी पल्लू हिंदुओं के यहाँ भी होता है, सिर्फ मुसलमान के यहाँ नहीं।